हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल में अगर थर्ड पेपर के लिए देखिए आप प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं। देखिए, यह बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है पेपर थर्ड के लिए। देखिए, अगर आप इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो कि इस बुक में देखिए टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ये 20 प्रैक्टिस सेट का फुल बुक का पीडीएफ विद सोल्यूशन के साथ आपको मात्र 20 रुपया में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आपको एक नंबर दे रहे हैं, आपको उस नंबर पे मैसेज करके उसके बाद आप 20 रुपया पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर है 82-290-72-461। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। उसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपया पेमेंट करके इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ विद सोल्यूशन के साथ देख सकते हैं। जिस तरह से ये बुक में अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज हम इसमें सेट नंबर दूसरा देखेंगे। अगर आप सेट नंबर पहला नहीं दिखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। देखिए, सभी सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप सभी सेट को जरूर देखिएगा। देखिए, हम हर एक सेट में पार्ट वाइज पार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में देखे थे हम इसके 30 प्रश्न जनरल साइंस के। आज देखिए, इसमें हम 71 नंबर दूसरा सेट का देखेंगे, जिसमें 71 में देखिए सामान्य विज्ञान का प्रश्न, साइंस के 20 प्रश्न होंगे। उसके बाद 20 प्रश्न कंप्यूटर का इस वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आज के सेट का पहला प्रश्न यानी कि 71 नंबर, क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। ये जो होता है किसके कारण से? अपवर्तन के कारण से दिखाई पड़ते हैं। देखिए, सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आप वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के किस रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी रंग का। किसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो बैंगनी रंग का, और सबसे अधिक पूछेगा तो लाल रंग का हो जाएगा। अगला है, ध्वनि तरंगे डैश होती है। देखिए, ध्वनि तरंग पूछ रहा, ध्वनि हो जाएगा आपको अनुदैर्घ्य तरंग। क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन दिया हुआ है? देखिए, सबसे पहला कथन में है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग होता है। यही कथन बिल्कुल सही है, यानी इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बांध के पीछे स्थित पानी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 नंबर, स्वच्छ आकाश का रंग किस फिनोमेना के कारण से नीला दिखाई देता है? ये हो जाएगा आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन, यानी कि CH4। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78 नंबर, एटम में न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया? एटम में न्यूट्रॉन का खोज जो है ये किसने किया था? तो ये क्या था आपको जेम्स चैडविक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किसकी मात्रा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कार्बन की मात्रा। किसकी? कार्बन की मात्रा मिलाने से स्टील की कठोरता जो है क्या होता है? मजबूत हो जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? इसमें से बोल रहा है किसमें कार्बन नहीं है? तो ये आपको बालू में, बालू में जो है कार्बन नहीं है। 80 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 नंबर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG के मुख्य अवयव कौन कौन है? ये हो जाएगा आपको इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82 नंबर, निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशील होती है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिक और विचरण का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 84 नंबर, इसमें बोला देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले देखिए दिया प्लेग से क्या प्रभावित होता है? ये हो जाएगा आपको इससे पिस्सों के काटने से फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फाइलेरिया क्या होता है? ये होता है आपको मच्छर के काटने से। उसके बाद देखिए बेरी होता है विटामिन B1
की कमी से टाइफाइड होता है, आंत से प्रभावित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, यानी कि 2 3 4 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 3 यहाँ पे 1 होगा। देखिए 2 3 4 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर, निम्न में से कौन सा एक फल है। देखिए इसमें से बोल रहा है कौन है जो एक फल का उदाहरण है, तो ये जो आपको भिंडी, भिंडी फल के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 65% हो जाएगा। कितना, 65%। अगला प्रश्न है विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो आपको सूर्य का किरण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वस्थकर माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बहु व संतृप्त वसा अम्ल के कारण से यह फायदेमंद होता है। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। देखिए इसके बाद इस सेट का अगला पार्ट आता है कंप्यूटर। जैसे कि पता ही होगा आप लोग, कंप्यूटर के भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। देखिए अब हम इसके बाद कंप्यूटर के प्रश्न को देखेंगे, आप इसको भी पूरा जरूर देखिएगा। तो देखिए कंप्यूटर का पहला प्रश्न, उन हार्डवेयर डिवाइसों को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हैं और पराया सिस्टम के बाद में जोड़े जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी पेरिफेरल। क्या हो जाएगा, पेरिफेरल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेमोरी, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, वह कौन है, तो ये हो जाएगा आपको, इसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब डाटा मल्टीपल लिस्ट में परिवर्तित होते हैं और सभी लिस्ट अपडेट नहीं होते हैं तो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी डाटा इनकंसिस्टेंसी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है लिनक्स डैश का एक उदाहरण है, लिनक्स जो है या किसका एक उदाहरण है, तो ये जो आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विस उपयुक्त होगा, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी स्प्रेडशीट। क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 96 नंबर, वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रमों को डैश कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपको उसे सर्च इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्च इंजन। अगला प्रश्न है 97 नंबर, छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है, तो ये जो आपको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, यानी कि आईसी चिप। क्या कहते हैं, आईसी चिप कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को इम्पैक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है उसे क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपको उसे जो है वायरस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, डैश आपके कंप्यूटर पर फाइल्स, फोल्डर्स और ड्राइव्स दिखाता है और फाइल हायरार्की के भीतर एक लोकेशन से दूसरे नेविगेट करना आसान बनाता है, ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर, पासवर्ड यूजर को डैश के लिए सक्षम बनाते हैं, पासवर्ड जो है यूजर को डैश के लिए सक्षम बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपको फाइलों को गोपनीयता रिटेन करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 101 नंबर, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कंप्यूटर। कौन हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट नहीं है, इनपुट यूनिट से नहीं जोड़ता इनमें से कौन, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नेटवर्क को सिर्फ एक संग्रह है जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरनेट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न, मदरबोर्ड में
क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा आपको सिस्टम बस। क्या हो जाएगा? सिस्टम बस हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं? तो ये हो जाएगा आपको इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है 106 नंबर, एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में मिलाने के परिचालन को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको उसे मर्ज सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107, स्टोरेज की थोड़ी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको फाइल कंप्रेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कंप्रेस करके उसे छोटा कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है वर्कशीट में डाटा को डैश के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी रो और कॉलम के रूप में। क्या हो जाएगा? रो और कॉलम के रूप में जो उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला प्रश्न है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? देखिए दाएं बटन क्लिक करने से जो माउस में क्या दिखाई पड़ता है? तो ये जगह आपको एक विशेष मेन्यू खुलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है यानी 110 नंबर, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डैश परिचालन संपन्न करता है? तो ये जगह आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद जो है इसमें मैथ के प्रश्न आ जाते हैं, उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। देखिए आप लोग अगर PDF ले लीजिएगा इस संपूर्ण बुक का, आप लोग आसानी से सभी सेट को बारीका से लगा सकते हैं। देखिए वीडियो आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।